जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से, बहुत अनंत कृपा से, उनके अथाह स्नेह से वे हमें यहाँ पर लेके आते हैं और कृपा बरसाते हैं, बहुत बहुत कृपा बरसाते हैं। सो उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। बहुत फ्रूटफुल रहा, बहुत ज़्यादा, बहुत कृपा रही। कल की आउटेज के कारण जो हम बुक क्लब रामोपासना नहीं ले पाए थे, वे लिया और बहुत सुंदर चर्चा हुई, बहुत सुंदर। और स्पेशली चर्चा इतनी सुंदर इसलिए भी थी क्योंकि स्वामी जी महाराज वही ग्रंथ में पढ़ाने वाले थे। और तो मुझे हमेशा बहुत आनंद आता है जब महाराज बिल्कुल हमेशा रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट होता है। सो जो प्रश्न आ रहे थे उसमें बहुत रिलेटेड था और बहुत आ पाए, बहुत सुंदर। और बहुत साधक गण हैं इतने सुंदर और इतने मतलब लगनशील और सीखने के लिए और नई नई चीज़ें, क्योंकि राम नाम से की ही कृपा होती है कि जो गुरुजनों के शिक्षाएं हैं वो हमें समझ आती हैं और फिर हम उन्हें अपने जीवन में उतारते हैं। हमें सुनने को मिलता है, सबसे बड़ी बात है सुनने को मिलता है। और सुनने के बाद हम जब अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन की बात आई तो आपने तो देखा ही कि कैसे इतना सुंदर प्रसाद मिला कि एक बुक क्लब की बच्ची और उनकी माँ साधिका हैं, बट क्वेश्चंस ज़रूर क्वेरीज पूछे पर मन का रूपांतरण या इस तरह से इतना कनेक्टेड नहीं है। बट तो बच्चे ने जब पूछा कि माँ बात बता रही थी तो उन्होंने कहा कि किसी की बात बता रही थी, तो बेटी ने कहा, चुप करके सुनती रही, पर फिर बोली, आप मुझे ये बात मत बताया करो, दूसरों की बातें मत किया करो मेरे साथ, क्योंकि ये निंदा है, चुगली है। तो मामा ने कहा कि नहीं, मैं तो सिर्फ बात बता रही हूँ और ये तो बात बता रही हूँ बस। तो बच्ची ने बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया जो कि हम सब के लिए लर्निंग थी, क्योंकि हम उसके बाद जो बुक क्लब हुए सारी लर्निंग हमारी उसी पे बेस्ड थी। महाराज का इतना सुंदर प्रसाद मिला कि क्या जो आप मेरे साथ बात कर रहे हैं वो आप उनके सामने कर सकते हैं, सॉलिड। सो यहाँ पे महाराज ने बच्ची के थ्रू ही हमें इतनी सारी निंदा के प्रश्न आते हैं और हम जब दूसरे की इस तरह की डिस्कशन करते हैं और तो ये एक जो स्टेटमेंट है वो क्लियर कर देता है कि मैं निंदा कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, वो यही कि क्या हम यही बात दूसरे के सामने कर सकेंगे। सो माँ ने बोला नहीं, तो बच्ची ने कहा चेकमेट राइट कि ये चुगली थी इसलिए मैं नहीं करूँगी। सो यहाँ पर जब जो भी बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, जो उन्हें बताया जाता है, याद रहता है उन्हें प्रैक्टिस करने का, वो उपासक बन जाते हैं, वो रियल साधक बन जाते हैं स्वामी जी महाराज के। और सबसे बड़ी बात है कि उस बच्चे पे कृपा देखिए कि उसने ऑब्जर्व किया और उसने कनेक्ट किया, उसे पता लगा ये कैसी कॉन्वर्सेशन हो रही है। ये अनंत कृपा थी और हम सबको इतना सुंदर प्रसाद मिला। सो ये ऑब्जर्वेशन में आना, जो कि एज कम्पेयर टू अगर मदर को देखे, मदर के ऑब्जर्वेशन में नहीं आया, बट बच्चे के ऑब्जर्वेशन में आया कि हेलो दिस इज नॉट। क्योंकि वो प्रैक्टिस करते हैं, वो इन चीज़ों को प्रैक्टिस करते हैं अपने जीवन में लाना। सो यहाँ पे महाराज वो जो बच्चे सत्संग कर रहे हैं और फिर उस सत्संग से, वो सत्संग है हमारे जितने भी ये बुक क्लब्स हैं, रामोपासना है, एडल्ट बुक क्लब, बच्चों के ये सब सत्संग हैं, ये सब सत्संग हैं।
सो यहाँ पे जितना भी जो भी वो निकाल के प्रैक्टिस करता है वो उपासक बन जाता है, वो रियल उपासक बन जाता है, राइट। केवल टॉक सुनना या फिर जाप करना ये सब नहीं है। ये सब जब तक हम उसे प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे तब तक हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि हम क्या कर रहे हैं। सो बहुत सुंदर ब्लेसिंग महाराज की मिली, बहुत ही अनंत ब्लेसिंग महाराज की मिली। सो फिर आगे बढ़े और बहुत यहाँ पे भी एक बहुत सुंदर ऑब्जर्वेशन आई। एक साधिका जी ने कहा कि हम निंदा की बात करते हैं और जब हम वेंट आउट करते हैं, राइट, वेंट आउट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, ओके, एक बार तो वेंट आउट कर दिया, राइट, पर जब हम बार बार वेंट आउट करते हैं और तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम निंदा ही कर रहे हैं। बार बार उस चीज को डिस्कस करना, बार बार वही चीजें डिस्कस करना, निंदा ही आएगी। वेंट आउट हो गया, हमें पीड़ा हुई, हो गया, राइट, पर बार बार उस चीज में आना, सो ये निंदा। कितनी गुड़ बातें देखिए, कैसे कैसे महाराज को पता है कि हम इतना सुंदर वो हमसे करवा रहे हैं और बहुत सारे साधक हैं जो एग्जैक्टली जो महाराज कह रहे हैं वैसा बनने का भरसक अंदर से चाहते हैं कि हम वैसे बने जैसे स्वामी जी महाराज हमें कह रहे हैं। तो महाराज भी देखिए कैसे कैसे अपने और राज खोलते हैं, बारीकी के कितना सुंदर हमें प्रसाद मिलता है कि बार बार वेंटिंग आउट इज ऑल्सो निंदा, बार वेंटिंग आउट, ये बात है। तो यहीं पे फिर हमने कहा कि बेस्ट ऑप्शन यही रहता है कि जब दूसरी बार वेंट आउट करने की बात आ रही है या वही बात करने की बात आ रही है, जाप कर लो, जाप करें, जाप से वो डाइल्यूट होगा। नहीं तो ऐसे वेंट आउट से कहाँ होता है हीलिंग? वेंटिंग आउट से हीलिंग नहीं हो, एक बार तो करना ही होता है सोल्यूशन के लिए, बट बार बार उस चीज की उसमें जाना, बार नेगेटिविटी डिस्कस करना, मतलब कि हम उसका मैल ही चाटना शुरू कर दिया। सो इससे अच्छा है कि हम जाप करें। क्या सो ब्यूटिफुल, राइट, एब्सोल्युटली, बहुत ब्यूटिफुल। सो हम चलते हैं। कृपा सरोवर कमल मनोहर, कृपा सरोवर कमल मनोहर, श्री कृष्ण शरण रहिए, श्री कृष्ण शरण रहिए, श्री कृष्ण शरण रहिए, श्री कृष्ण शरण रहिए, कृपा सरोवर कमल मनोहर, कृपा सरोवर कमल मनोहर, कृष्ण शरण रहिए, श्री कृष्ण शरण रहिए, श्री कृष्ण शरण रहिए, श्री कृष्ण शरण रहिए। लीला पुरुषोत्तम राधावर, लीला पुरुषोत्तम राधावर, राधा माधव भव बाधा हर, राधा माधव भव बाधा हर, शरणागत रहिए, शरणागत रहिए, श्री कृष्ण शरण रहिए, श्री
कृष्ण शरण रहिए, श्री कृष्ण शरण रहिए, श्री कृष्ण शरण रहिए, श्री कृष्ण शरण रहिए। आकर्षण के केंद्र कृष्ण है, आकर्षण के केंद्र कृष्ण है, सुंदरतम रसी केंद्र कृष्ण है, सुंदरम रसी केंद्र ही कृष्ण है। कृष्ण कृष्ण कहिए, कृष्ण कृष्ण कहिए, श्री कृष्ण शरण रहिए, श्री कृष्ण शरण रहिए, श्री कृष्ण शरण रहिए। सदा सर्वमय है सर्वोत्तम, सदा सर्वमय है सर्वोत्तम, क्यों न सदा ध्याए उनको हम, क्यों न सदा ध्याए उनको हम। सकल लाभ लगिए, सकल लाभ लगिए, श्री कृष्ण शरण रहिए, श्री कृष्ण शरण रहिए, श्री कृष्ण शरण रहिए। कृपा सरोवर कमल मनोहर, कृपा सरोवर कमल मनोहर, कृष्ण शरण रहिए, श्री कृष्ण शरण रहिए, श्री कृष्ण शरण रहिए, श्री कृष्ण शरण रहिए। सत्संग चल रहा है ना, हमने सत्संग का बहुत सुंदर, महाराज ने बहुत ही सुंदर कड़ियाँ आरंभ की, और सत्संग में सुरों का बहुत महत्व है सुरों का बहुत महत्व है। आप देखते हैं, हम साधना सत्संग जाते हैं या महाराज की उपस्थिति में जो सत्संग होता है, सुरों का बहुत बहुत महत्व है। एक तार जुड़ने से, एक तार जुड़ने से जब सुर बहुत ही सुंदर लगे होते हैं, क्योंकि वो सारा सिस्टम एक्चुअली हमारे अंदर है, और जब बाहर के सुर हमारे अंदर जाते हैं तो वो एक हो जाता है। और जब कोई भी चीज़ एक हो गया, क्या बन गया? योग बन गया। और जब योग बन जाता है तो ध्यानस्थ हो जाते हैं। तभी सुर ताल का महाराज श्री ने भी, स्वामी जी महाराज ने प्रवचन पीयूष में इसका बहुत सुंदर दिया है। बेसुरे तार तोड़ते हैं। बेसुरे, चाहे आप जितना मर्जी, अगर आपका सुर ठीक नहीं है, आपकी तार नहीं जुड़ती। आप अमृतवाणी जी कर रहे हैं, उसके बाद भक्ति प्रकाश जी सुरमय चल रहा है, और जब बेसुरा सुर आता है भजन के लिए, तड़क टूटनी नहीं चाहिए, है ना। ध्यान, इतना गहरा ध्यान होना चाहिए वैसे तो, कि बस ध्यानस्थ लगे रहे, इतना जबरदस्त ध्यान लगना चाहिए। पर यही अवस्था है कि बेसुरा भी आ गया तो सुना ही नहीं, अंदर ही इतनी सुंदर तार जुड़ गई। पर बेसुरा जो होता है वो हम जैसे नॉर्मल साधकों का ध्यान तोड़ता है। पर या अंदर भी कहीं ना कहीं वो जो तार होती है, वो जो इतना सुंदर उधर इन्वायरमेंट में चलता है, वो गड़बड़ होती है, ये होती है, डेफिनेटली होती है। इससे सुरों का बहुत महत्व है। आज चर्चा करते हैं सत्संग के अंतर्गत
स्वामी जी महाराज जो सत्संग में और चीज़ें होती हैं और वो है जाप। सत्संगों में जब मंदिरों में या घरों में सत्संग होते हैं, जाप भी रखा जाता है और अखंड जाप भी रखे जाते हैं। जैसे कि अभी ग्रामीण क्षेत्र में जो सत्संग स्टार्ट हुआ तो उसके पहले ही जाप रख दिया। जाप पहले रखें कि जाप जाप करते करते ही ध्यान में जाते जा रहे हैं। हो सकता है उसके बाद अमृतवाणी जी का पाठ भी ना हो, इतना गहरा जाप हो जाए। तो सत्संग के बाद भी 5-6 मिनट का ध्यान भी रख सकते हैं ताकि जितना भी प्रोसेस किया है वो अंदर समा जाए। और ध्यान 5 मिनट के ध्यान के बाद सर्वशक्तिमते हो, क्योंकि महाराज की इच्छा रही कि काश हर चीज़ के बाद ध्यान हो, लाइक दैट। तो ये किया जा सकता है। तो जब जाप रखते हैं, लेट्स से अखंड जाप रखा हमने, 2 घंटे का अखंड जाप, 6 घंटे का अखंड जाप, 12 घंटे का अखंड जाप, 24 घंटे का अखंड जाप, बहुत सुंदर ये जाप होते हैं। तो जब लेट्स से मिनिमम से स्टार्ट करते हैं, जब अगर हमने 2 घंटे का अखंड जाप रखा तो 2 घंटे का जो अखंड जाप है इसमें कंपलसरी नहीं होता, जाप में कंपलसरी नहीं होता कि आपने सारा टाइम ही बैठना है। आप अपनी सुविधा अनुसार आ सकते हैं, आधा घंटा बैठिए, जाप कीजिए और जा सकते हैं, राइट। क्योंकि अगर हमने ऐसा कुछ रखा है, अगर 1 घंटा बैठना, अपना 1 घंटा बैठिए और जा सकते हैं। इसमें लेट आने का और कम बैठने का ऐसा कुछ नहीं होता। पर खंडित नहीं होना चाहिए। खंडित कब होता है? जब कोई भी नहीं बैठा, जब ऐसी सिचुएशन आ गई कि कोई भी नहीं बैठा हुआ, तो इसलिए लगातार, तभी अखंड बोलते हैं। अखंड जाप, 2 घंटे का अखंड जाप। बहुत सुंदर सुझाव आया कि ग्रामीण क्षेत्र में अभी हाल ही में सत्संग आरंभ हुआ, तो वहाँ पे जाप हो, नवरात्रि आरंभ हो रही है, 2 घंटे का जाप अगर पूरी नवरात्रि रखें कितना सुंदर रहेगा। 2 घंटे का जो जब आना चाहे आए, बैठे, जाप करें, जाएं, राइट। कोई कंपल्शन नहीं है कि सारा टाइम बैठना है, कोई कंपल्शन नहीं है कि इस समय नहीं आ सकते। बीच का समय, जैसे भी समय सुविधा हो तो आइए, जाप कीजिए। और इससे क्या होता है कि दीक्षा जब हमने ली होती है वो बहुत सुंदर, उसका कनेक्शन बहुत सुंदर रहता है। आपने सुना होगा, एक्सपीरियंस किया होगा, बहुत सारे साधक दीक्षा लेते हैं और कई बार सब कुछ कट ऑफ हो जाता है। तो ये चीज़ें जो होती हैं, ये जो अंदर सीड डाला है, जो बीज डाला होता है, उसको बहुत सुंदर प्रस्फुटित करती हैं समय पर। बहुत सुंदर, बहुत बहुत कृपा होती है। तो इसलिए ऐसे इवेंट्स होते रहने चाहिए। अगर हमें पता है कि हमारा क्षेत्र ऐसे है कि बहुत बिजी होता बहुत बिजी होता है नवरात्रि के टाइम, इट्स ओके, क्योंकि बिजनेस क्लास है, बहुत बिजी होंगे, इट्स ओके। पर एटलीस्ट आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली हुई है ना, आपके द्वार खुले हुए हैं साधना के लिए, और आप जा सकते हैं, बहुत सुंदर जा सकते हैं और अपना जाप कर सकते हैं। जाप 6 घंटे का जाप हो, अगर ये 2 घंटे का था, 3 घंटे का हो, अगर 6 घंटे का अगर रखें, तो वहाँ पर क्या होता है, ड्यूटीज लग जाती हैं, राइट। क्योंकि अकेले के लिए अगर एक है तो अकेले के लिए मुश्किल हो जाता है, तो ड्यूटीज लग जाती हैं। हम आउट कर देते कौन कौन किस समय आएगा जाप करने के लिए। बहुत सुंदर तरंगे होते बहुत सुंदर तरंगे होते। 12 घंटे का जाप, 12 घंटे का जाप, ओह, 24 घंटे का जाप, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत आनंद आता है, बहुत ज़बरदस्त वाइब्रेशंस, बहुत ज़बरदस्त। याद करके ही इतना आनंद आ गया, याद करके ही इतना आनंद आ गया, बहुत आनंद। सो इसलिए कीजिएगा, बहुत आनंद आता है। ये वाला आनंद बाहर के एक्सटर्नल किसी चीज़ में नहीं होता, ये जो आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। आरंभ जो ऐसे जाप होते हैं वो आते हैं, सर्वशक्तिमते बोलते हैं, और उसके बाद वृद्धि आस्ते का उच्चारण होता है।
समाप्ति भी वृद्धि आस्तिक से होती है और फिर समापन होता है। सो जाप में जहाँ है महाराज ज्योति जलाते हैं, क्योंकि एंड में आरती होती है, पूर्ति करते हैं। पर रेगुलर घरों में जब जाप कर रहे हैं तो ऑप्शनल है, ज्योति जलाएं ना जलाएं, कोई इन चीज़ों का जितना हम रहने दें वो भी ठीक रहता है। क्यों? क्योंकि हमें तो जाप में तो अंदर की ज्योति जलानी है, राइट? इस चीज़ का ध्यान दें और बस बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर। सो अगेन जाप रख सकते हैं। ये इन सत्संग जो होते हैं ये इन्हीं चीज़ों से इनकी तरंगे होती हैं। जितने जितने इस तरह के इवेंट्स हों, जितने जितने इस तरह के खासकर जाप की तरंगे बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। और नाम जाप की तरंगे बहुत ज़्यादा। सो जो भी वहाँ पे आता है वो बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त उसको शांति मिलती है और आनंद आता है। सो इसलिए जितने जाप हों, जाप कर सकें, जितने जाप कर सकें, बहुत बहुत सुंदर, बहुत है। क्योंकि स्वामी जी महाराज कहते हैं कि हमारा राम नाम का आराधन इन चीज़ों से, और राम नाम से तो तरंगे ही ज़बरदस्त होती हैं। सो ज़रूर करनी चाहिए, और कर सकें तो बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। खूब जाप के अवसर बनाएं, सो अवसर बनाएं। जाप, अखंड जाप चल रहा है पूरे एक दिन का, 24 घंटे का, 12 घंटे का, जहाँ जहाँ हो सके, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। या सो ये महाराज की बड़ी दया है कि ऐसी चर्चाएं करवाते हैं और क्या तार जोड़ते हैं। या बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, बहुत प्यारा। जो तार राम से जोड़े, ऐसे हमें संत मिले। जो तार राम से जोड़े, ऐसे हमें संत मिले। जो बाँह पकड़ना छोड़े, ऐसे हमें संत मिले। जो तार राम से जोड़े, ऐसे हमें संत मिले। जो बाँह पकड़ना छोड़े, ऐसे हमें संत मिले। जो बाँह पकड़ना छोड़े, ऐसे
बहुत सुंदर है। स्वामी जी की साधना अंदर की है, बाहर की नहीं है, कुछ भी अंदर की है। और जितना हम अंदर जाएं उतना ही हमारे लिए अच्छा है। ड्रामा नहीं है स्वामी जी महाराज की साधना। इट्स नॉट ड्रामा, इट्स नॉट प्रदर्शन, इट्स नथिंग लाइक दैट। इट्स नॉट इवन फैशन, यू नो, फैशन या राम को हम कुछ और बोल रहे हैं, you know, it's not fashion, it's way deeper, very deep, beyond the artificiality of the world, totally beyond the artificiality of the world, and it's beautiful, absolutely beautiful. आइए, बहुत सुंदर एक साधिका जी ने शेयर किया कि परमेश्वर कैसे महाराज हाना में दृढ़ता, उन्होंने अपनी जर्नी बताई, राइट। कई बार होता है जैसे पीहर के लोग कुछ सजेस्ट करते हैं, और ये बात है प्रैक्टिसिंग की। प्रैक्टिस जब हम करते हैं, स्वामी जी की जो आदेश हम पढ़ते हैं रामोपासना में, उसे प्रैक्टिस में ला रहे हैं। कहते हैं कि डेफिनेटली बहुत पहले जब यू नो कुछ भी इस तरह से होता और शेयर करते अपने पीहर से, तो पीहर में अपने ही प्रेशर डालते कि नहीं अपने हस्बैंड को ऐसे बोल, और यूजुअली हो जाता है। या पहला स्टेप होता है कि हाँ बोलते हैं जी, ऐसे क्यों नहीं करते, ऐसे क्यों नहीं करते, यू नो, लाइक दैट, इस तरह चलता है। सेकंड स्टेप साधिका जी कहती कि आया कि फिर कहा ऐसे कहे, तो मैं कह देती हाँ कहूँगी, पर आगे नहीं कहते, यू नो, आगे पीहर की बात आगे कहना, फिर कॉन्फ्लिक्ट, मतलब, और तो पर बहन को कह देते हैं हाँ कि वो चुप हो जाए या शांत हो जाए, या जो भी पीहर का कोई और सदस्य शांत हो जाए तो बोला हाँ। उसके बाद कहते अब फिर हुआ ऐसा, फिर मुझे सजेस्ट किया गया कि अपने हस्बैंड को बस ये सब यू नो इस तरह से बोला गया, और इस बार साधिका जी ने कहा नहीं, मैं नहीं कहूंगी, इट्स ओके, जैसा वो करना चाहते हैं, ही इज एंजॉयिंग, लेट हिम डू इट, मैं क्यों हस्तक्षेप करूं। बोल पाए नहीं। कहते नहीं, उन्होंने कहा कि क्योंकि मैं प्रैक्टिसिंग हूं और मैं लोगों को बोल देती हूँ, ये तो निंदा हो गई, क्योंकि उनके जानने वाले सब साधक हैं या इस तरह की मेंटालिटी के हैं, तो कहते हैं कि मैं बोल देती हूँ, ये तो निंदा हो गई, हम लोग निंदा क्यों करें किसी की, स्पष्ट बोलना आरंभ हो गया। तो वो बोलते कि कहते वैसे कहते अब बोलने, उन दूसरों का बोलने का ढंग ऐसे हो गया, वैसे मत लेना, मैं सिर्फ बात ही कर रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि देखिए, बात सुनानी होती है तो किस तरह से वे टर्न कर देते हैं, वर्ड्स का हेर फेर कर देते हैं कि मैं बस बात ही बता रही हूँ। तो ये आज महाराज ने यही जो इतना सुंदर हमें प्रसाद दिया, बात ही बता रही हूँ, नहीं, बच्चे स्पष्ट क्लियर कट, नहीं अब बात नहीं बता रहे, अब चुगली कर रहे हैं। कहा हमें इतना सुंदर प्रसाद मिल गया कि अगर कोई बात भी बता रहा है तो हम आराम से बोल सकते पर ये चुगली है, इस तरह से ये बहुत स्ट्रांग रहा। एक और शादी इसी तरह से देखिए कैसे हम स्ट्रांग बन रहे हैं, और ये महिलाएं हैं जो कि डरते थे अपने टाइम में
बहुत वर्ष डरते थे कुछ बोलने के लिए भी, क्लियर करने के लिए भी, और डर लगता था, और यहाँ फिर बोलते नहीं थे, यहाँ अवॉइड करते थे। तो आज देखिए, एक और सादिका जी कहती कि कुछ घपला हुआ, किसी ने कुछ कहा, मुझे पता लगा किसी ने कहा है, मैंने सीधा जाके पूछा, हेलो, आपने ऐसा क्यों कहा, तो इस तरह का क्या मतलब था आपके कहने का। आराम से सीधा सीधा जाके आपको वो शक्ति मिलती है जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जब आपकी इच्छा होती है कि मेरे अंदर रूपांतरण आए, तो आप प्रैक्टिस, आप बहुत, फिर आप देखते हैं कि आप में ये वचन बल आता है, ये बल आता है अंदर से। ये है स्वामी जी महाराज की जो आज्ञा पालन करने का प्रसाद, राइट। आज्ञा पालन करने का प्रसाद, जो मर्जी है दूसरे पर, मुझे करना है, मुझे करना है ये, राइट। अगर ऐसा बोला गया है तो मैं बोलूं नहीं, ऐसे नहीं था। लंबी बातें नहीं, क्या हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है, छोटी बात हो जाती है और हम बड़ी क्लियरली बोल सकते हैं, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ये ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं हम करेंगे, राइट। फिर हमें घबराहट नहीं होती। वो नहीं तो बड़ा सुंदर चर्चा चल रही थी कि नहीं तो सच बोलने हैं, उनको बोलना है। एक दिन सोचते ही रहते क्या बोलना है, क्या बोलना है, क्या बोलना है, ऐसे प्रश्न आते, और फिर जाके हम बात कर सकते हैं। सो ये स्वामी जी महाराज का प्रसाद है, जब हम बिल्कुल वर्ड टू वर्ड उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, और फिर हमें जो उन्होंने लिखा है वो मिलता है, डेफिनेटली मिलता है। हमारे डिसीजन स्ट्रांग होते हैं। अगर मुझे नहीं लेना, मैं आराम से कह सकती हूँ कि मुझे नहीं लेना। अगर मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, नहीं, मैं आराम से कह सकती हूँ कृपया अपनी ये चीज़ ले जाइए, मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए। मैं अपना जो भी चीज़ है बड़ी क्लियर कट होती है, उसमें कोई भी हेर फेर, ऊंच नीच कुछ नहीं होता। और सबसे सुंदर बात होती है, लंबी बातें नहीं होती, स्पष्ट, क्लियर कट एंड आउट। बहुत सुंदर, राइट। बहुत अच्छा लगता है ऐसे ये चीज़ें देखकर और कि शेयर करके, क्योंकि ये बिहेवियरल चेंजेस आ रहे हैं, एंड वी नो दैट बिहेवियरल चेंजेस आर बियॉन्ड जेनेटिक्स, राइट। जेनेटिक्स में हमारा बिहेवियर पैटर्न, हर चीज़ का पैटर्न होता है, पर उसको क्रॉस ओवर करना तभी तो ये सबसे कठिन चीज़ है, अपनी सोच को और बिहेवियर को ट्रांसफॉर्म करना। और महाराज हमें बख्श रहे हैं, तो कितनी सुंदर बात है, अनंत अनंत कृपा की बात है। फिर आया कि जो हम जाप आरंभ होंगे अब नवरात्रि में, ये नवरात्रि में बहुत इंटेंस होंगे, क्योंकि जो हमारा टॉपिक है वो है नशा जो करते हैं, नशा, और जो मदिरा पान के लिए कि मुक्ति के लिए प्रार्थना है परमेश्वर से। और 10 दिन में 1.25 करोड़ संकल्प, नहीं। तो प्रश्न आ रहे थे कि क्या जो हम अपना निजी संकल्प हैं, और अगर हमने ये जप यज्ञ भी होते हैं, तो क्या हम इन्हें यूज कर सकते हैं इसी के लिए। बिल्कुल, अगर आपकी निष्काम है, अगर आपके जप जो है निष्काम है, उसमें कोई कामना नहीं है, तो डेफिनेटली यूज कर सकते हैं और वो अर्पण कर सकते हैं। और बहुत सारी साधिकाओं का मन हो रहा है कि हम 1.25 करोड़ का संकल्प लें। बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है। और जो 1.25 करोड़ के संकल्प में जो पैटर्न, जो गिनती होती है, अगर हम वो अपनी रोजाना की गिनती रख लें, तो देख लीजिए कितने ही 1.25 करोड़ के होते जाएंगे। सो ये चीज आनी अंदर से, ये कृपा है। ये कृपा है कि मेरा मन करता है कि मैं केवल निष्काम ये वाला संकल्प लूं और खूब जाप करूं। ये कृपा है, और जाप करूं, और बैठूं जाप पर, और ध्यान पे बैठूं, ध्यान मेरा बढ़ना शुरू हो जाए। ऐसे जब आते हैं तो बहुत अनंत कृपा होती है। ये सब अनंत कृपाएं हैं, बहुत ही कृपा है। बहुत सुंदर, महाराज की बड़ी कृपा है आप लोगों के शाम को और हम लोगों के सुबह पितृ पूजन के अंतर्गत महाराज
श्री अमृतवाणी जी का पाठ करवा रहे हैं। बड़ी दया है उनकी, बहुत ही बहुत कृपा है। और कैसे गीता जी चल रही हैं, बहुत सुंदर है। नवरात्रि आरंभ होंगी कल। आपकी आज जो है वो वह पितृपूजन का आखिरी दिन होगा, तो आखिरी अमृतवाणी जी होगी। और उसके बाद नवरात्रि में हम सुंदरकांड जी का पाठ और गीता जी आरंभ करेंगे। और इस तरह चलेगा। बड़ी दया है प्रभु की, बहुत दया है। कैसे कैसे बताते हैं और हम करते जाए। हमें बस उनका भी उनका भी पर्पस है, ये मस्त रहें और हम पर तो कृपा ही कृपा बरसती है, क्या कहें उसकी बात। बात हुई कि जो सच्चे होते हैं उन और बोलते नहीं हैं, उन पर झूठ का इल्ज़ाम लगाना लोग बड़ा इजी होता है, झूठा ठहरा दिया। जबकि सच्चे पूर्ण ऑनेस्टी से काम कर रहे हैं, लोग मस्त रहते हैं फिर ये सब करके। इससे अच्छा तो झूठी बोल दो। जिसे अपने गुरुदेव से, जिसे अपने स्वामी जी महाराज से, जिसे अपने गुरुजन से अथाह स्नेह हो और जो उनकी शिक्षाओं पर आरूढ़ हो, वो संसार को किक मारता है पर गुरु आज्ञा को नहीं। मेरे गुरु को ये पसंद है, बस। ये अजम्पशन है कि जो झूठ बोलते हैं वो मस्त रहते हैं, ये अजम्पशन है। क्योंकि हम उन्हें कुछ पल के लिए देखते हैं, हमें ये नहीं पता कि रात को कैसे सोते हैं, हमें ये नहीं पता सारा दिन उनका कैसा निकलता है, हमें नहीं पता। वो पल भर के लिए आपके सामने मस्त हो, झूठ कह के अनदेखा कर रहे हूं, पर आप नहीं जानते उनके मन की स्थिति क्या हो। आप नहीं जानते कि रात को उनको कैसे नींद आती है कि नहीं आती, नहीं जान सकते। यहाँ पर एक और चीज आई, फोकस किस पे है? दूसरे पे। फोकस दूसरे पे है और दूसरे ने जो गलत कार्य किया है उस घूमेगा और हमारी तबीयत खराब कर देता है। बात ये है कि दूसरे पर तो फोकस, दूसरे की करनी पे क्यों फोकस करना? हमें नहीं करना दूसरे की करनी पे फोकस। हमें करना है कि मेरे महाराज इतना सब कुछ होते हुए भी मुझे उनकी आज्ञा बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। इसलिए आई डोंट केयर गलत मलत लांछन लगा रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं। मेरे परमेश्वर तो साक्षी है ना, वो मेरे अंगसंग होते हैं। ये भाव, मेरे राम मेरे अंगसंग हैं, वो हर चीज देख रहे हैं। देखिए, संसार बहुत सुंदर, आज भी चर्चा हो रही थी कि संसार जो मर्जी करे, साधक भी जो मर्जी करें, जो मर्जी करें, लिटरली, क्योंकि साधक भी तो संसार में ही है, सारा कुछ जो मर्जी करें, पर वो जो कर्म का लेखा है ना, वो बंद नहीं होती है। टाइपिंग फिंगर्स बंद नहीं होती, वे चालू रहती हैं, टक 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 टक। So it is all about our choices। और अगर हम अपने गुरु के लिए सत्य पर आरूढ़ हैं तो वही इतना आनंद है कि हमें पता चल रहा है और फिर भी हमने सत्य का पक्ष नहीं छोड़ा। ये तो दिखता ही नहीं है। वही इतनी बड़ी सेटिस्फैक्शन है कि मेरे गुरु ने आज्ञा दी है और मैंने सत्य का पक्ष नहीं छोड़ा। दुनिया संसार का हमें क्या लेना देना? हमें तो अपने गुरु से मतलब है, हमें तो अपनी गुरु आज्ञा से मतलब है। हमें संसार जो मर्जी करे हमारा है ना,
इतना सुंदर कबीर जी की वो कथा बड़ी सुंदर है। एक बहुत अमीर समृद्ध महिला की कोठी कबीर जी के छोटे से झोंपड़े के पास, छोटा सा झोंपड़ा और बड़ी सी कोठी। तो कबीर जी सत्संग करते तो उस महिला को इरिटेशन होती, अरे भाई क्यों सत्संग कर रहे हो, हाँ इरिटेशन होती, बंद करो इसे। नहीं बंद किया तो इग्नोर किया, क्या बोलना है ऐसे लोगों से। फिर वहाँ वो महिला ने किसी से अपने किसी मित्र से कहकर उनकी कुटिया जलवा दी। कबीर जी को क्या फर्क पड़ना, तो कुछ था ही नहीं कुटिया में, बाहर सत्संग करने लग गए बैठ के। कुछ दिन बाद भागी 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 वो स्त्री आई जहाँ कबीर जी सत्संग कर रहे थे। अरे कोई बचाओ, अरे कोई बचाओ, मेरी कोठी जल गई, मेरी कोठी में आग लग गई। कबीर जी को कहा आप देखिए, आप बचाइए, कुछ कीजिएगा। कबीर जी ने कहा था, तेरे यार ने मेरी झोंपड़ी जलाई, मेरे यार ने ये किया, ये तो यारों की बात है, मैं बीच में कैसे आऊं। राइट। सो यहाँ पर ये चीज है कि जब हम स्वामी जी की आज्ञा मानते हैं और स्वामी जी देखते हैं कि देखो मैंने बोला है कि सत्य का पालन करना है, और ये देखो कैसे दच्चित होके कर रहे हैं, और देखो इनको ऐसे कैसे लांछन करने पड़ रहे हैं। स्वामी जी तो स्वामी जी हैं। सो अपने गुरु के लिए कभी पछताना नहीं चाहिए कि वो पछताना नहीं चाहिए कि मुझे ये करना पड़ रहा है। अब संसारियों जैसे होना चाहते हैं हम। संसारी कभी वो मस्त नहीं हो सकते जो एक राम नाम लेने वाला मस्त होता है। संसारी तो इमेजिन भी नहीं कर सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो मस्ती क्या होती है। सो क्या आप वैसा होना चाहते हैं? नहीं, कभी भी नहीं। गुरु आज्ञा सर्वोपरि, गुरु आज्ञा, गुरु आज्ञा ही, गुरु आज्ञा में जो चैन है, गुरु आज्ञा में जो रस है, उसके लिए हमें कुछ भी सहना पड़े ना, इट्स वर्थ इट। और वो सहने को कभी याद भी नहीं करना कि मुझे प्रभु के अपनी गुरु आज्ञा के कारण ये सहना पड़ा ना, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी मुख पे भी ना आए कि मुझे सत्संग के लिए, मुझे ये के लिए क्या क्या सहना पड़ा। कभी नहीं आए, मुख पे ही ना आए, कभी ना आए। या सो इसलिए गुरु आज्ञा जो है वो अगर हमें मिल रही है और उसमें हम रह सक रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है। सो हम रहें और पछताएं ना। संसार के लिए पछताना है क्या? संसार के लिए नहीं कभी। संसार की, इसका मतलब संसार की चाहत है कि हम संसार की चाहत है, हम संसार की का ज्यादा अच्छा चाहते हैं rather than अपने गुरु का। सो ये चीज बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। मैंने अब आई थिंक सो मैं ये जो गुरु एंड माँ एंड माता जी एंड ये सब चीज़ों को मैंने रिस्पॉन्ड करना बंद कर दूंगी, क्योंकि मैं ये सब नहीं हूँ, ना मैं गुरु हूँ और ना ही माँ हूँ, पर एक बच्ची की। और वही है, मैं तो मित्र हूँ। और यहाँ पे महाराज लाते भी इसलिए हैं ताकि अपने मित्रों की जो भी डाउट्स हैं वो उन्हीं के
उन्हीं की भाषा में जो महाराज ने कहा है वो करूं, राइट। तो अगर गलत फहमी है तो मुझे गलत फहमी मैं दूर तो करती रहती हूँ, पर शायद दूर होती नहीं है, उसका मैं कुछ नहीं कह सकती, उसके मैं कुछ नहीं कह सकती, राइट। तो इसलिए या आप अज्यूम करते हैं कि मैं ये हूँ, मैं ये नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। मैं एक मित्र हूँ, आज अपने मित्रों के ही क्वेश्चंस लेती हूँ और वहीं देखते हैं हम कैसे महाराज ने उसे कहा है, राइट। सारे गुरुजनों की बात करने वाले और सारे परमेश्वर की बात करने वाले गुरु नहीं हो जाते। उनकी वही नहीं होते सारे। कई टेढ़े लोग भी होते हैं। जो ये सब ना होके भी प्रभु की बात लाइव करते हैं। इसलिए उन टेढ़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। उन टेढ़ों का भी ध्यान रखना चाहिए, है ना। रखना चाहिए कि नहीं। अपने मित्रों को ऐसे ऐसे शब्द बोल दो, अच्छा लगता है क्या? अच्छा लगता है? हाँ, गाली ही हुई। गाली ही हुई। ये ऐसे बोलना अपने मित्रों को, हाँ। और जैसे आप हैं वैसे मैं हूँ और मेरे को ऐसे बोलना अच्छा लगता है क्या? शोभा देता है? स्वामी जी महाराज को अच्छा लगेगा क्या? नहीं अच्छा लगेगा, बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। वो कहेंगे हैं, उसे मजे भी नहीं करने देते हैं, उसे मेरी बातें करनी पसंद है और मजे भी नहीं करने देते हैं, लेबल लगा देते हैं। कितनी बार बोला है कि मत लगाओ उस पे लेबल, फिर लेबल लगा देते हैं आके। अरे भाई सुन तो लो उसे, वो नहीं है बाकियों जैसी। नहीं है बाकियों जैसी, उसे मजे करने दो। राइट। मजे भी नहीं करने देते हैं, लेबल लगा देते हैं, माता जी, गुरु जी। ये सब नहीं है। बहुत बड़े बड़े गुरु बैठे हैं। मेरे तो गुरु बॉस स्वामी जी हैं और कुछ नहीं, राइट। तो इसलिए मित्र हैं, हेलो फ्रेंड ये हैं, राइट। अनुपमा है, बस अनुपमा, उसके साथ जी भी ना लगाओ तो भी ठीक है, अनुपमा अच्छा लगता है, अनुपमा। पर आप बड़े काइंड हैं, जी लगा देते हैं। पर ये सब कुछ नहीं है, इसलिए अपने कमेंट्स डिलीट कर दीजिए, वरना वहां पे भी मैं बहुत लंबा सा लिख दूंगी लेख। है कि नहीं? बिल्कुल। आइए हम चलें प्रवचन पीयूष जी पर। और पेज हमारा है 420। साधना सत्संग के नियमों का दूसरों में भी संचार करें। देखिए स्वामी जी की साधना महाराज ने एक और जगह भी सुबह शायद गीता जी में भी बताई कि स्व से शुरू होती है, अपने से शुरू होती है और फिर स्वामी जी की साधना फिर जाती है पर। अब स्वामी जी ने हमें कितने दिन हमारे पर यहाँ किया, पर उसके बाद अब आए हैं दूसरों में भी संचार करें। साधना सत्संग में कोई बहुत तो बंधन नहीं, पर किसी किसी बात का बंधन है। वास्तविक प्रयोजन है कि साधक अनुशासन पूर्वक रहे और भजन पाठ में निपुण हो। कई और प्रकार के भी शिविर होते हैं, वहां भी सिखाते हैं कि एकत्रित जो हों उनको ये शिक्षण मिले कि कैसे अनुशासन का पालन करें। यही हमारा प्रयोजन है कि जो इस सत्संग में सम्मिलित हों वे सुशिक्षित हों कि जीवन को कैसा बनाया जावे। तो यही बात आप लक्ष्य में रखें कि जो कुछ आप यहाँ सीखें उसे घर जाकर भी बनाए रखें, जप आदि के अभ्यास को भी बनाए रखें। नियम से यहाँ रहते हैं तो वहाँ घर पर भी जीवन में नियम का पालन करें। अपने मित्रों आदि में भी राम नाम की प्रीति फैलाएं।
साधना सत्संग का जो प्रयोजन है, उद्देश्य है, वे तभी सिद्ध होवे जबकि भावना वाले लोग आवे, रोगी ना आवे और बालक और वृद्ध भी ना आवे। यदि छांटे नहीं तो दूसरे स्थानों पर संख्या भी अधिक हो जावे। हरिद्वार साधना सत्संग में बड़ी सावधानी से प्रवेश दिया जाता है। वहाँ विशेष बात यह भी है कि स्त्रियां भी आती हैं। वहाँ आने वाले आदमी अच्छे हों, बहुत ही सुंदर, राइट, बहुत सुंदर। आने वाले आदमी अच्छे हों, स्त्रियां भी आती हैं। देखिए ये पहली बार इस तरह महाराज ने इस तरह का, दूसरी बार इस तरह का मेंशन किया। और बोला गया था एक बार कि यहाँ पर सब पुरुष एक जैसे नहीं आते हैं। सब एक जैसी नजर वाली, सब एक जैसी सोच वाले नहीं आते हैं। तो इसलिए महाराज की इच्छा है कि अच्छे पुरुष आए, क्योंकि स्त्रियां भी आई होती हैं। डिसिप्लिन, राइट। आप अपने जीवन को जहां तक हो सके ऐसा बनावें और दूसरों में भी संचार करें। रिश्तेदार को भी कहें कि खाने में जूठन ना छोड़े। आप कहेंगे कि लेने वाले भी तो जूठन लेते हैं, वे तो इसलिए लेते हैं कि भूखे होते हैं, पर झूठा भोजन क्यों दिया जावे। लोग बूढ़े गाय बैल को खुला छोड़ देते हैं, यह अधर्म है। उन पशुओं का बड़ा निरादर होता है। इस प्रकार आवारा वे निचड़ कर मरते हैं। मैं एक मित्र के पास ठहरा था। उनके मित्र आए और रोटी खाकर थालियां बाहर रख दी। कुत्ते चाटे। मुझे ये बात बुरी लगी। पूछा तो कहने लगे कि थाली कुत्तों के चाटे से अधिक साफ हो जाती है, किंतु उनको ये ज्ञान नहीं कि कुत्ता तो मुंह में सड़ी हड्डियों को भी लगाता है। तो इस प्रकार थालियों में जर्म कीटाणु लगे, ये तो अच्छे घर की हालत है। मेरे कहने का भाव यह है कि जूठन घरों में भी नहीं होनी चाहिए, जैसे यहाँ नहीं होती। बंधुओं को भी कोमल ढंग से ये समझाना चाहिए कि जूठन छोड़ना दोष है। इसी प्रकार सवेरे उठने के स्वभाव को भी बंधुओं में फैलाने की चेष्टा करनी चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत बहुत। देखिए कैसे हैं हमारे महाराज और कैसे हमें बातें समझा रहे हैं और समझाते हैं। बिल्कुल कितने उन्हें पता होता है क्या क्या चीजें हम करते हैं और कैसी कैसी उनकी नजर में जो जो चीज आती है वे हमें बताते हैं, और कि हम सुधरें और इन चीजों को अपने जीवन में उतारें। इस तरह से करें तो अपना ही फायदा है। ये महाराज अपने लिए तो ना कर रहे हैं, सारा कुछ हमारे लिए कर रहे हैं। सो हम करें। हम सीधे होके बैठे। राम नाम हमारी प्रमुखता हो। दूसरों के कमेंट्स, दूसरों ने क्या कहा, दूसरों ने क्या किया, इसको पुश करना है, हमें इसको पुश करना है। और राम नाम का सौभाग्य, राम नाम का मंगलमय नाम भीतर लाना है, जबरदस्ती लाना है, गाना है। अगर नहीं निकलता तो करना है, पुश करना है। दूसरा राम नाम। जितना राम नाम अधिक बसेगा उतने दूसरे मन से निकलेंगे। जितना राम नाम मानेंगे कि राम नाम से मुझे अनंत फल मिल रहा है, राम नाम अनंत फलदायक है,
उतना दूसरों ने जो अपने घर बनाए हुए हमारे मन के अंदर, हमने उन्हें इनवाइट जो किया हुआ है, उनको हम बड़े स्पष्ट रूप से अपने मन से निकाल सकेंगे। बाय, गुड बाय, आई नो लॉन्गर नीड यू। मैंने अपने घर, अपने मन के सारे खाने अपने राम को दे दिए, इसमें अब कोई नहीं आएगा। आउट। अपने राम को प्रमुखता देनी है, अपने राम की साइड लेनी है। मेरे राम की जगह है ये, निकलो बाहर। मन में जो जो फंसे पड़े हैं निकालिए बाहर, राम को दीजिए वे स्थान। जितनी देर हो सके हम बैठे रहें अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय राम।